Let's see this question. Let C1 and C2 be the centers of the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 2 equals to 0 and x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 equals to 0 respectively. If P and Q are the points of intersection of these circles, then the area in square units of the quadrilateral PCI QC2. दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, क्या क्या लग सकता है? तो कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड और बेसिक ड्रॉ करके चेक लगाने से हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ता है। देखिए दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, एक की सेंटर है 1,1, दूसरे का, अच्छा ठीक है, रेडियस कुछ भी हो सकती है। इंटरसेक्टिंग दो सर्कल मैंने बना दिए, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पर, इनका सेंटर C1 और C2 गिवन है। C1 और C2, ये P और Q कॉमन कॉर्ड हो गया, PC1 PC2, ये क्वाड्रिलेटरल आपका बनता है PC1 QC2। इसका हमें एरिया चाहिए है। तो अब आप देखिए सर्कल, पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना है? तो पहले वाले सर्कल का सेंटर है हमारे पास में 1,1। दूसरा वाला सर्कल जो C2 है, इसका सेंटर दिया हुआ है 3,3। अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्लोप ऑफ C1 C2 कितना है, स्लोप ऑफ C1 C2 आ रहा है मेरे पास में 1 के इक्वल। इस पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हमने दिखाई है कि परपेंडिकुलर जैसी दिख रही हैं, उसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। अब PQ जो है वो कॉमन कॉर्ड है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, PQ, ये मिलेगी हमें C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करने से। दोनों सर्कल की इक्वेशन माइनस करो, अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन बनती है। तो कॉमन कॉर्ड बना C1 माइनस C2 करने पर 4x प्लस 4y माइनस का 16 इक्वल टू 0, या x प्लस y इक्वल टू 4। अब यहां से देखिए ये जो PQ लाइन है, इसका स्लोप आ रहा है -1। तो PQ और C1 C2 आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो बात हुई कि ये जो क्वाड्रिलेटरल चल रहा है इसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर। अब मैं जो चेक कर रहा हूं वो देखिए, पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? इस वाले सर्कल की रेडियस को R1 मानते हैं, ये आपकी बन रही है 2 + 2 का रूट मतलब 2। तो ये वाली साइड जो है PC1, ये 2 के इक्वल है। दूसरे वाले सर्कल की रेडियस का चेक लगाते हैं। R2 जो है वो आ रही है आपके पास 9 + 9 -14, ये भी 2 के इक्वल। तो अब आपका फिगर जो है ना वो प्रॉपरली कंप्लीट होता है। कैसे? एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये जो स्क्वायर, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बेसिकली आपका स्क्वायर है। हेंस एरिया ऑफ PC1QC2 इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव साइड का प्रोडक्ट 2 × 2 स्क्वायर यूनिट्स में 4 स्क्वायर यूनिट बनता है। तो ये देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए।